रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सीखना है आज। और बेटे हम सबसे पहले सीखने ये लगे हैं कि रिकरिंग डेसिमल्स के लिए जो सिंबल्स हैं बेटे वो दो यूज होते हैं मेजॉरिटी में। अच्छा बेटे, क्या सिंबल्स दो यूज होते हैं रिकरिंग डेसिमल्स में? पहला सिंबल है बेटे डॉट का सिंबल पहला है बेटे। सो 0.6 के ऊपर डॉट डला हो, इसका क्या मतलब होता है? 0.66666 एंड इट्स कीप ऑन गोइंग। बेटे डॉट की जगह पे कोई और सिंबल यूज हो सकता है? यस, द सिंबल इज डैश। डैश का सिंबल डला हो तो भी बेटे सेम चीज होती है। 0.6 पे डॉट डाल दें या 0.6 पे डैश डाल दें बेटे, ये दोनों बिल्कुल सेम चीज होते हैं। ऑल राइट, तो इसका मतलब होता है कि ये सेम डेसिमल बार बार जा रहा है। मगर ऐसे कैसे हो सकता है कि डेसिमल बार बार सेम जाता रहे? बेटे उसकी रीजन ये होती है, देखें फॉर एग्जाम्पल ये इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3। अच्छा बेटे, अगर हम 2 को अंदर रखें और 3 को बाहर रखें और लॉन्ग डिवीजन करने की कोशिश करें तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बेटे हमें पता है कि अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा है, तो हमें ऊपर डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हम डेसिमल लगा देते हैं। और अंदर हमें एक फ्री जीरो अलाउ जो देता है हर लाइन के लिए। अब अंदर 20 हो गया, तो 3 6 जर बेटे 18 हो जाएगा। आप माइनस करेंगे तो फिर 2 बच जाएगा। अब क्योंकि आपने ऊपर डेसिमल लगा लिया हुआ है, तो अब आपको हर लाइन में एक जीरो फ्री मिल जाता है। ये फिर 20 हो गया, 3 6 जर फिर 18 हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी कि यू विल कीप गेटिंग 2 इन द डिनोमिनेटर, इन द रिमाइंडर। तो आप उसके आगे जीरो लगाते जाएंगे और वो 0.66666 जो है वो बनता जाएगा। ठीक हो गया? सो दिस इज द फ्रैक्शन। 2/3 इज द फ्रैक्शन जिससे 0.666 का रिकरिंग डेसिमल बनता है। ठीक हो गया? 2/3 कहाँ से आए मैं बताता हूँ ना, वो तो मैं बोल रहा हूँ। तो अभी ये समझ आ गया सबको कि रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, दे कीप ऑन गोइंग। ठीक है? आज हमने एक सीखना ये है कि अगर हम आपको रिकरिंग डेसिमल बता दें, नहीं नहीं आपने कुछ याद नहीं करना, नहीं नहीं बेटा ये फ्रैक्शन कहाँ से आई है मैं भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब आपने ये हमने ये सीखना है कि अगर हम आपको बता दें कि एक रिकरिंग डेसिमल है, आपने उसकी फ्रैक्शन कैसे बना के देनी है। जैसे मैंने भी ऊपर 2/3 लिखी, तो मुझे कैसे पता है वो 2/3 थी? अभी हम 1 मिनट में देखते हैं बेटे। आइए बेटे मेरे साथ स्टार्ट कीजिएगा जरा। क्वेश्चन आएगा कि आपने कन्वर्ट करना है इस रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में। सबसे पहले तो ये डेसिमल देख के बताइए इसमें क्या रिकरिंग है, ये नंबर है क्या? So I'm going to say कि sir then this is 2.1666। सो जो रिकरिंग यूनिट है वो कौन है? वो 6 है। बार बार किसने रिपीट होना है? बार बार रिपीट किसने होना है बेटे? 6 ने होना है। तो हम कहेंगे 6 इज आवर रिकरिंग यूनिट। अच्छा, अब थोड़ा सा आपने पेशेंट रहना है। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है आपको पहली एग्जांपल पूरी समझ ना आए, तो आप मेरे साथ सेकंड एग्जांपल समझेंगे। आपको 2 से मैंने नीचे 4 एग्जांपल्स करनी है। आपको मैक्सिमम सेकंड एग्जांपल पे आप सेम पेज पे होंगे मेरे साथ। ओके? अगर 2 चीज़ों पे डॉट होगा, ये देखिए बेटे, इसमें 1.25 है और 5 पे डॉट है तो बेटे क्या होगा बेटे? 5 रिपीट होता जाएगा। बेटे अगर 2 चीज़ों पे डॉट होगा, 4 और 1 2 चीज़ों पे डॉट होगा बेटे, 4 और 1 2 चीज़ों पे डॉट होगा तो अब कौन रिपीट होगा बेटे? 4 1 4 1 4 1 4 1 रिपीट होता रहेगा बेटे। अगर 3 चीज़ों पे डॉट आ जाए, 0.13215 पे डॉट आ जाए, तो 215 215 215 रिपीट होता रहेगा। बात समझ आ गई बेटे आपको? तो ये इनको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है? अच्छा बेटे, रिकरिंग डेसिमल्स के अंदर आपने अपने रिपीटिंग यूनिट को नोटिस कर लेना है। अच्छा, आई एम गोइंग टू कॉपी इट अगेन ताकि आपका क्वेश्चन खराब ना हो। और मैंने अपनी रिपीटिंग यूनिट को एक डिब्बे में बंद कर लेना है। आई एम गोइंग टू पुट देम इन अ बॉक्स। रिपीटिंग यूनिट को एक बॉक्स में बंद कर लेंगे हम। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू टेल मी, बेटे ये जो आपका रिपीटिंग यूनिट है, दिस इज योर रिपीटिंग यूनिट, दिस इज योर रिकरिंग यूनिट, जिस चीज ने बार बार रिकरिंग होना है। बेटे ये रिकरिंग यूनिट जो है, मुझे देख के बताइएगा कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट कितने डेसिमल के बाद हुआ था बेटे? स्टार्ट हुआ था 1 डेसिमल प्लेस के बाद। एंड कैन यू गाइस टेल मी कि बेटे ये एंड कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद हुआ है? बेटे ये एंड कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद हुआ है? बेटे एंड हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद।
स्टार्ट कितने डेसिमल प्लेसेस पे हुआ था बेटे ये? 1 डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद एक प्लेस के बाद ये स्टार्ट हुआ था। बेटे राइट साइड को देखिए ना। सो डेसिमल के बाद बेटे एक प्लेस के बाद स्टार्ट हुआ था और एंड कहाँ पे हुआ बेटे? नहीं, जो रिपीटिंग यूनिट है राबिया बेटे, जिस यूनिट ने रिपीट होना है ये कहाँ पे खत्म हुआ? डॉट कहाँ पे खत्म हुआ बेटे? डॉट हुआ खत्म सेकंड डेसिमल प्लेस के ऊपर खत्म हो गया। अब बेटे आपने जितने डेसिमल प्लेसेस हैं हमने उतने से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 1 डेसिमल के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डेसिमल के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं बेटे, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं बेटे, हम उतने ज़ीरोज़ से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मगर हम सबसे पहले लिखेंगे x। हम सबसे पहले x, इस चीज़ की वैल्यू को x इमेजिन कर लेंगे, 2.1666। अब आपने पहले एंड वाला स्टार्ट करना है। एंड हुआ था 2 डेसिमल प्लेसेस पे। तो बेटे एंड के लिए 2 डेसिमल प्लेसेस वाले को 2 ज़ीरोज़ से मल्टीप्लाई करेंगे हम। एंड वाला था, एंड हुआ था 2 डेसिमल प्लेसेस पे। सो 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। एंड हुआ था 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो हमने करना है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है? सो अब 100 से मल्टीप्लाई कर दें। एक्स लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 100x हो जाएगा। ये ऊपर वाले x इक्वेशन को, इस इक्वेशन को बेटे 100 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। बेटे जब आप x को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100x हो जाएगा। उसके बाद बेटे अब राइट साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करो बेटा। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेसिमल 2 प्लेसेस राइट पे चला जाएगा। आपके पास लिखा होगा 216.6666 एंड कीप्स ऑन गोइंग। ठीक हो गया? उसके बाद बेटे आप स्टार्ट वाले पे जाओगे। पहले एंड वाला लिखोगे फिर स्टार्ट वाला लिखोगे। स्टार्ट कितने डेसिमल प्लेसेस पे हुआ था बेटे? 1 डेसिमल प्लेस पे। एक डेसिमल प्लेस के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है। जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने जीरोस लगे होने चाहिए 1 के बाद। अब x को बेटे अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 10x हो जाता है। इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10x हो जाता है। ठीक है? राइट साइड को भी बेटे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आंसर आएगा बेटे? 21.6666 एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग एज़ वेल। ऑलराइट। हमने क्या किया बेटे? हमने पहले काउंट कर लिया कि कितने डेसिमल प्लेसेस पे स्टार्ट हुआ था और कितने पे एंड हुआ। 2 डेसिमल प्लेसेस पे स्टार्ट हुआ तो 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगा दो तो 100 से मल्टीप्लाई करना। एंड वाले के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरी लाइन को 100 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। फिर आप बेटे 10 से मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को लिख लो। अब आपने क्या करना है? आपने इन दोनों लाइन्स को माइनस करना है। आपने इन दोनों लाइन्स को क्या करना है बेटे? माइनस करना है। ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन में से बेटे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस। बेटे ये पहली दफा सुनने में बेहद कंफ्यूजिंग लगता है। आप प्लीज थोड़ा काम डाउन हो, आज सिर्फ मुझे सुन लो। मेरी गारंटी है आप मेरे से 2 एग्जांपल सुन लोगे आपको आ जाएगा। ऑलराइट। अब बेटे 100x में से 10x माइनस कर लो बेटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90x आ जाएगा। और राइट साइड पे आते हैं। अब बेटे डेसिमल के नीचे डेसिमल। आप नोटिस करो बेटे ये राइट साइड वाला 666 आपस में माइनस हो जाएगा बेटे। 666 बेटे आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक है? तो ये तो खत्म हो जाएगा। द राइट साइड विल ऑलवेज बी 0। ओके? 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो बेटे आ जाएगा 5। 21 में से 2 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 19। तो अब राइट साइड के ऊपर बेटे आंसर क्या आ गया? 195। अब बेटे माइनस हो रहे होंगे ना? कट इस तरह होंगे बेटा, 6 माइनस 6 0 आ रहा होगा। इस 6 में से भी ये 6 0 आ रहा होगा। इस 6 में से भी 6 0 आ रहा होगा। तो राइट साइड पे हमें पता है बहुत ज़्यादा 6 है और ये भी बहुत ज़्यादा 6 हैं। ऊपर वाले 6 में से नीचे वाले 6 माइनस होते जाएँगे तो ये वाली साइड हमेशा क्या रहेगी? 0 आंसर दे रही होगी राइट साइड। और डेसिमल की राइट साइड जो है बेटे, और ये वाली में से माइनस करेंगे तो बेटे ये 195 आ जाएगा। नाउ वी नो दैट दिस इज 90x इज इक्वल्स टू 195 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 195 डिवाइडेड बाय 90। अब बेटे देखो कोई कटिंग हो रही है यहाँ पे? कटिंग हो रही है, 5 से कटिंग हो रही है। 5 3s are 15, 5 3s are 15 and then you have 45, 5 9s are 45 over 5 1s are 5 और 40 है तो 18s are
फर्दर और कटिंग भी हो रही है, 3 से फिर हो रही है। 3 1s आर 3 3 3s आर 9 एंड 3 6 आर 18। तो हमारे पास x का फाइनल आंसर क्या आ गया बेटे? 13 डिवाइडेड बाय 6। नाउ दैट मीन्स कि अभी अगर मैं कैलकुलेटर ऐप खोलूं साइड पे और उस पे मैं 13 डिवाइडेड बाय 6 करूं तो मेरा आंसर कैसा आना चाहिए बेटे? मेरा आंसर क्या आना चाहिए? मेरा आंसर आना चाहिए 2.1667। ठीक है, ऐसे ही है। आइए देखते हैं। लेट मी ओपन द कैलकुलेटर ऐप देन। 13 डिवाइडेड बाय 6, सो यू गाइस कैन सी हमारा आंसर आ रहा है 2.1667 आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब दोबारा आराम से सुनेंगे हम। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये पहली दफा सुनने में मुश्किल है। सबसे पहले सबको ये पता चल गया रिकरिंग डेसिमल्स होते कौन है। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। रिकरिंग डेसिमल्स में जो पार्ट रिपीट हो रहा होता है, अब मेरा काम है इसको आसान करना। पहली दफा सुन लिया ना आपने? इट इज माई जॉब इट इज माई जॉब टू मेक इट हॉरिबली इजी फॉर यू गाइस। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये पेपर में 3 मार्क्स का आना है। हमें मालूम है इसने पेपर में 3 मार्क्स का आना है और इसने नॉन कैलकुलेटर पेपर में आना है। ठीक है, आपका एक रिकरिंग यूनिट होगा। आपको कैसे पता बेटे रिकरिंग यूनिट होगा? आपको कैसे पता रिकरिंग यूनिट होगा? उसके ऊपर क्या डला होगा बेटे? डॉट डला होगा। आपने बताना है वो डेसिमल के बाद कितनी स्पेसेस के बाद स्टार्ट हुआ था और वो कितनी स्पेसेस के बाद खत्म हो गया। ठीक है, हमने कहा सर डेसिमल के बाद एक प्लेस के बाद स्टार्ट हुआ था और 2 प्लेसेस के बाद वो खत्म हो गया था। ठीक है, 1 प्लेस के लिए बेटा 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लेसेस के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 प्लेसेस के लिए 300 से। पहले आपने एंड वाला मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, फिर आपने स्टार्ट वाली कर लेनी है, उसके बाद आपने उसको माइनस कर देना है। आपकी जिंदगी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। आइए एक दफा दोबारा करके देखते हैं। एक दफा दोबारा करते हैं। 3 के लिए 1000 से जितने डेसिमल्स हैं उतने जीरोस लगाने हैं। बेटी ये देखिएगा स्टार्ट कब हुआ? 1.2555। बेटी ये स्टार्ट हुआ 1 डेसिमल प्लेस पे, करेक्ट? फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद स्टार्ट हो गया, कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटे? जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने जीरोस से मल्टीप्लाई करना होता है। और मेरा बच्चा बताओ खत्म कितने पे हो रहा है? इट इज एंडिंग एट 2 डेसिमल प्लेसेस। कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं वहां पे बेटे? 100 से करूंगा। मेरा बच्चा आप परेशान नहीं हो, मैं आपको सारी वेरिएशंस करवा के भेजूंगा। मैं आपको सारी वेरिएशंस करवा के 2 रिपीटिंग वाली भी 3 रिपीटिंग वाली भी सब करवाता हूँ। ओके, आप मुझे ये बताएं, पहले आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इस वैल्यू को x लिख लेंगे। 1.2555। ये जो रिपीट्स हैं 4-5 दफा आगे लिख लिया करो। सबसे पहले आप इसको x लिखेंगे। पहले आप एंड वाले को लिखेंगे। एंड वाले के लिए किससे मल्टीप्लाई करना था आपने? 100 से। 100x विल बी इक्वल टू, जी बेटा राइट साइड पे बताओ क्या होगा? 125.5555। ऑल राइट, स्टार्ट कितने के बाद हुआ बेटे? स्टार्ट वाला भी लिखवाइए। स्टार्ट हुआ था 1 डेसिमल प्लेस के बाद, तो वहां पे मैं 10x लिखना चाहता हूँ। 10x। बेटे ये x है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है बेटे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई। बेसिकली आपने इस इक्वेशन को 100 से भी करना होता है और इसको 10 से भी कर दिया। ऑलराइट, बताइए 10 से करोगे तो क्या आएगा? 12.5555। बेटे अब हम इनको क्या करने वाले हैं? अब हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं? आपस में सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। बेटे माइनस कर दीजिए। बेटे 100x में से 10x जब आप माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड के आ जाएगा 90x आ जाएगा। 90x आ जाएगा। बेटे राइट साइड पे अगर आप देखें तो डेसिमल के उस तरफ तो 5 में से 5 जीरो, 5 में से 5 जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। राइट साइड तो सारी जीरो हो जाएगी, करेक्ट? एंड ऊपर रखना है, स्टार्ट नीचे रखना है जी। अब बेटे 5 माइनस 2 इज 3, 12 माइनस 1 इज 11। तो कैन यू गाइस सी 90x इज इक्वल्स टू 113 आ गया होगा। x की वैल्यू बेटे आ जाएगी 113 डिवाइडेड बाय 90। अच्छा, मैं कटिंग इस तरह क्विकली कर रहा होता हूँ बेटा क्योंकि मैंने पहले की होती है।
आपके लिए एडवाइजेबल है बेटे आप पेपर में बैठ के कटिंग करोगे छोटे-छोटे नंबर से 2 से 3 से, ठीक है? आपने मेरी स्पीड पे कटिंग नहीं करनी, बेटे मैंने एक क्वेश्चन पहले करवाया होता है तो मुझे कटिंग याद होती है। अच्छा, बेटे तो दैट मीन्स अब अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूँ, अगर मैं 113 ओवर 90 डिवाइड कर दूँ बेटे, तो आंसर क्या आना चाहिए बेटे मेरे पास? वो देखो 1.255555 रिपीट होता हुआ आ रहा है ना? समझ आ गया? ऑलराइट, डन। पहले आप मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं बेटे? x इज़ इक्वल्स टू 1.3 रिपीट कौन हो रहा है? रिपीटिंग यूनिट कौन है बेटे? 41414141 बार-बार लिख लेते हैं। दिस इज़ कीप्स ऑन गोइंग। यहाँ तक मेरे साथ हैं सब लोग? आप अपनी रिपीटिंग यूनिट ये आपका रिपीटिंग यूनिट है इस पे डब्बा बना देते हैं। जी बेटा, अब मुझे इसको देख के बताइएगा, ये जो आपका ऑरेंज बॉक्स है रिपीटिंग यूनिट्स वाला, जिन्होंने रिपीट होना है, बेटे ये डेसिमल के कितनी वैल्यूज़ के बाद स्टार्ट हुए थे? ये स्टार्ट कितनी देर के बाद हुए थे? डेसिमल की कितनी स्पेसेस के बाद स्टार्ट हुए थे बेटे? डेसिमल के एक प्लेस के बाद स्टार्ट हो गए थे ये। करेक्ट? इज़ दैट ओके? बेटे 1 प्लेस के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप? 1 के बाद एक 0 लगा देंगे। बेटे ये ब्लॉक कितनी प्लेस डेसिमल से चले तो कितनी प्लेसेस के बाद ये ब्लॉक खत्म हो गया था बेटे? अब डेसिमल के बाद कितनी स्पेसेस के बाद ये ब्लॉक खत्म हुआ बेटे? ये एंड हो रहा है जाके 3 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर बेटे जाके। ये एंड हो रहा है बेटे 3 प्लेसेस के ऊपर जाके बेटे। यहाँ तक ये बात भी क्लियर हो गई? अच्छा बेटे 3 प्लेसेस के ऊपर हो रहा है, तो 3 ज़ीरोज़ लगाने हैं अपने 1 के आगे। 1, 2, 3 कितने से मल्टीप्लाई करोगे? इस दफ़ा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे एंड के लिए। ऑलराइट। तो बेटा स्टार्ट हुआ एक डेसिमल एक प्लेस के बाद, वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक के बाद ना, एक स्पेस छोड़ के। इशाल बेटे आपने काउंट करना है कितनी स्पेसेस छोड़ के स्टार्ट हुआ। डेसिमल के बाद एक स्पेस छोड़ के स्टार्ट हुआ था इसलिए 10 से, और डेसिमल के बाद 3 स्पेसेस छोड़ के खत्म हो गया तो इसलिए 1000 से। अब बेटे बताइए स्टार्ट के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और एंड के लिए पहले एंड लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे सर एंड है जी हमारे पास 1000x। बेटे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा बेटे? अच्छा जो लोग बेटे मल्टीप्लाई में कंफ्यूज हो रहे हैं ना कितने डेसिमल प्लेसेस, लेट मी मेक इट वेरी इजी फॉर यू बेटे। आप इमेजिन करो आप डेसिमल से पे खड़े हो, ये ब्लॉक यहां पे स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, ठीक है? मुझे बताएं बेटे डेसिमल पे जो बंदा खड़ा है उसका स्टार्ट से कितनी डिस्टेंस है, कितनी डिजिट्स का डिस्टेंस है? एक डिजिट का। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा। और बेटे स्टार्ट जो डेसिमल है उसके एंड वाले से कितने डिजिट्स का डिस्टेंस है बेटे? 3 डिजिट्स का। बेटे ये 3 ज़ीरोज़ से मल्टीप्लाई करेगा। ओके? ऐसे मेरा ख़्याल है कुछ लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, तो अब बेटे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा तो दिस विल बी 1341.414141 एंड यू कीप ऑन गोइंग। उसके बाद स्टार्ट वाले के लिए स्टार्ट कब हो रहा था बेटे वो डेसिमल से एक बॉक्स के बाद, तो 10x इज इक्वल्स टू 10x इज इक्वल्स टू बेटे 10 से मल्टीप्लाई कर दो 13.414141 and keeps on going. Now we're going to subtract both of these. Do you guys remember? अच्छा बेटे याद रखना ये प्रोसेस जब भी आप ठीक करोगे तो आपकी राइट साइड हमेशा जीरो होनी शुरू हो जाएगी। बेटे देख रहे हो 1 माइनस 1 जीरो, 4 minus 4 0, 1 minus 1 0, 0 0 0, all of them are zeros क्योंकि बिल्कुल सिंक में माइनस हो रहे होंगे। अब एंड वाले को माइनस करो बेटे 11 में से 3 माइनस करोगे 8 हो जाएगा, 3 में से 1 2 हो जाएगा, 1328 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 990x। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब बेटे अगर मैंने x निकालना है तो 1328 ओवर 990। अब मैं बेटे कटिंग स्टार्ट कर दूंगा, 2 से कटिंग कर लूंगा। नहीं नहीं कटिंग के लिए कोई ट्रिक नहीं यूज करनी, आपने छोटे छोटे नंबर से कटिंग करनी है। कटिंग के लिए किसी ट्रिक पे नहीं जाना, छोटे छोटे नंबर से कटिंग करें।
3 6 आर 18, सॉरी 2 से कर रहा हूँ, 2 6 आर 12, फिर 2 6 आर 12, 2 4 आर 8। नीचे कटिंग कर लेते हैं। 2 4 आर 8 और 19 हो जाएगा, तो 2 9 आर 18 और 1 10 हो जाएगा, 2 5 आर 10। अब बेटे देखो 664 ओवर 664 ओवर 495, बेटे ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जब कटिंग खत्म हो जाएगी। सो माय एक्स इज 0.13। अब इस दफा 2 1 और 5 तीनों पे डॉट है। 215 215 215, एवरीवन नोज ना। अच्छा, और डॉट की जगह क्या आ सकता है गाइस? गाइस डॉट की जगह क्या आ सकता है पेपर में? डॉट की जगह यूं बार बना हो सकता है। यूं बार भी तो बना हो सकता है ना, यूं इकट्ठा बार बना होगा, इसको भी पहचान लेना पेपर में। बेटे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ डेसिमल के ऊपर, आप यहाँ खड़े हैं बी डेसिमल के ऊपर, दिस इज यू। ठीक है बेटे, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। अच्छा बेटे, ये पर्पल वाले बंदे का स्टार्ट वाली जगह से कितनी जगह का डिस्टेंस है? 2 का। तो स्टार्ट में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? स्टार्ट के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 प्लेसेस का फर्क है बेटे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लेसेस हैं, जितनी प्लेसेस गुजर के जाना पड़े उतने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। और डेसिमल से बेटे एंड तक, एंड वाले पॉइंट तक पहुंचने तक कितने डेसिमल्स गुजरे आपने? कितनी प्लेसेस गुजर गए? 1 2 3 4 5। 5 1 2 3 4 5। एंड यहाँ पे है ना, बिल्कुल एंड पे है, तो 5 जीरोस के साथ एंड के लिए 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरोस लगा दें। ठीक है, पहले कौन सा वाला लिखना होता है? पहले एंड वाला लिखना होता है, फिर स्टार्ट वाला लिखना होता है। चलो जी, एंड वाला पहले लिखते हैं। ये मैंने कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना लिया हुआ है, इसमें कटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। ऑल राइट, इज इक्वल्स टू, बताइए जी कहाँ तक जाएंगे? 5 जीरोस हो जाएंगे तो 13215.215 एंड सो ऑन। और दूसरा वाला क्या है बेटे? दूसरा है 100x। ओ एक्स लिखना भूल गया मैं, प्लीज एक्स लिखना ना भूल जाना कहीं। अच्छा, दूसरा है जी 100x इज इक्वल्स टू, तो 100x होगा 13.215 बेटे। इफ यू हैव डन दिस करेक्टली, आप नोटिस करना आपके डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स बिल्कुल सिंक में होने चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए। ऑल राइट। अच्छा, अब देखो बेटे, अब आप इसको क्या करोगे? अब आप इसको माइनस करोगे, इसको भी माइनस करोगे, दोनों साइड्स माइनस होंगी। 100,000 में से 100 माइनस कर लो तो क्या होता है बेटे? 999,900। ठीक है, आई थिंक सही है ना, मैंने सही माइनस किया ना? हाँ मरियम बेटे, राइट हैंड साइड जीरो ना हुई इसका मतलब आपने कुछ गलत कर लिया है। ठीक है बेटे, ये 2 में से 2 जीरो, 1 में से 1 जीरो, 5 में से 5 जीरो, राइट साइड हैज टू बिकम जीरो। 99,900 आना था। ऑल राइट, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 13202 आ जाएगा राइट साइड पर। ऑल राइट, कटिंग स्टार्ट करें जी। 6 2 से कर लेते हैं पहले। 2 6 12, 1 बच गया, 2 हो जाएगा, 2 6 12, 0 1, और नीचे आ जाएगा 2 4 8, 19 हो जाएगा, 2 9 18, फिर 1 बच गया, 19 हो गया, 2 9 18, फिर 1 बच गया, फिर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 6601 ओवर। अच्छा बात सुने, ये कुछ ज्यादा ही स्केरी हो गया था, पेपर में इतना स्केरी नहीं आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में अगर मैं ये पुट करूं 6601 ओवर 49950, तो बेटे यही आएगा ना, 0.13 215 वही आ रहा है ना बेटे? अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा चलो, आई वांट, हम जाने से पहले हम एक ये वाला करके जाएं। आपको याद है मैंने शुरू में कहा था ये 2/3 होता है? अब मैंने कहा था शुरू में कहा था ये 2/3 होता है। आए 0.6 रिकरिंग को देखते हैं क्या करेंगे। सो 0.6 पे डॉट डला हुआ है, सो दिस मीन्स एक्स की वैल्यू है 0.66666। और आपका ये जो डॉट है ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये आपका जो बॉक्स है
ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ये एंडिंग पॉइंट है आपका, और आप कहाँ खड़े हो स्टिक फिगर पे? ये इधर आप खड़े हो। अच्छा, अब आपका जहां पे आप खड़े हो, आपके और स्टार्टिंग पॉइंट में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल साथ स्टार्ट हो गया, तो नो नीड फॉर एनीथिंग, नो नीड टू मल्टीप्लाई, ऐसे ही रख लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में एक्स ओरिजिनल रख लेंगे, तो एक्स एज इट इज रख लेंगे, किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, कोई जीरो नहीं लगाएंगे। सो अगर कोई जीरो ना लगाएं तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? कोई वन के साथ एक जीरो लगाते थे तो 10 हो जाता था, दो जीरो लगाते थे तो वो हो जाता था। स्टार्टिंग पॉइंट में अब देखें, वन के साथ कोई जीरो ना लगाएं तो क्या बचेगा? खाली वन बचेगा। एंड कितनी देर के बाद हो रहा है बेटे? स्टार्ट से एंड कितनी ऊपर हो रहा है? वन डेसिमल, वन स्पेस दूर एंड हो रहा है। ये पर्पल स्टिक फिगर से वन स्पेस दूर एंड हो रहा है, तो बेटे एंड के लिए वन स्पेस दूर एंड हो रहा है, तो एक जीरो लगा दें। तो अब बेटे आइए पहले एंड वाला निकाल लेते हैं। एंड वाला इज 10x इज इक्वल्स टू 6.6666 एंड सो ऑन। स्टार्ट वाला इज 1x, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6666 रह जाएगा। अब बेटे इनको जब आप माइनस करने लगे कोई, तो बेटे 10x माइनस 1x क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। और 6 माइनस 0.66 क्या हो जाएगा बेटे? 6 हो जाएगा, 6.0000 आ जाएगा। आपने इसे आज, जो लोग कंफर्टेबल नहीं है, आपने ये एग्जाम्पल सारी अभी क्लास के बाद दोबारा करनी है। अब बेटे कटिंग कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा? 2/3 आ जाएगा। सो रूल लिख लेते हैं यहाँ पे। काउंट द डिजिट्स फ्रॉम starting a decimal place to starting point of repeating unit ठीक हो गया। काउंट करने हैं डिजिट्स फ्रॉम डेसिमल टू द स्टार्ट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स एंड मल्टीप्लाई बाय वन फॉलोड बाय those number of zeros. For examples, for example, एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि बिल्कुल ऐसे फिट हो जाए। सो अगर लिखा हुआ है बेटे 0.11231, अब बेटे यहाँ पे डॉट है। अब मुझे बताइएगा किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं आप? मल्टीप्लाई बाय कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं बेटे आप? जी, ये आप खड़े हैं और यहां तक स्टार्ट हो रहा है, ये आप खड़े हैं और ये स्टार्ट हो रहा है, पहला स्टार्ट हो रहा है। कितने डिजिट्स गुजरे डेसिमल में और उसमें? कितने डिजिट्स गुजरे? 3 डिजिट्स गुजरे डेसिमल में, और आपका रिकरिंग यूनिट स्टार्ट होने में 3 डिजिट्स गुजरे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल से लेके आपका रिपीटिंग यूनिट स्टार्ट होने के लिए आपने वहां तक काउंट करना है, रास्ते में कितने लोग गुजरे। बेटे उतने जीरोस लगा देने वन के आगे। ऑल राइट, अगर मैं लिखूं 0.125 और 2 और 5 पे डॉट डाल दूं बेटे, अब बेटे आप कहां पे हो? आप डेसिमल पे खड़े हो। डेसिमल से पहला रिपीटिंग यूनिट जो स्टार्ट हो रहा है बेटे, इसके बीच में कितने यूनिट्स गुजरे? एक। अब आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर बेटे मैं लिख दूं 0.3 और उस पर डॉट डाल दूं, तो डेसिमल के बाद रिपीटिंग यूनिट स्टार्ट जो आपके साथ हो रहा है वो तो बिल्कुल ही स्टार्ट हो गया, कोई स्पेस गुजरी नहीं, तो जीरो कोई डालना ही नहीं है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 2, काउंट द डिजिट्स फ्रॉम डेसिमल टू द एंड ऑफ आवर रिपीटिंग यूनिट।
ठीक है? और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको भी बाय 1 फॉलोड बाय दोज़ नंबर ऑफ ज़ीरोज़, उतने ज़ीरोज़ के साथ दोज़ नंबर ऑफ ज़ीरोज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे बताइएगा ये वालों में 0.3165 और लेट्स सपोज़ 6 और 5 रिपीट हो रहा था। अब मुझे एंड वाले ज़ीरोज़ बताइएगा, सिर्फ़ एंड के लिए। आप डेसिमल पे खड़े हैं, आप डेसिमल पे खड़े हैं और ये एंड हो रहा है। कितने स्पेसेस ख पास हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड तक पूरे, एंड के एंड तक पूरे, पूरे एंड के एंड तक जाना होता है। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1, 2, 3, 4। इसको हमेशा बॉक्स बना के देखना चाहिए कि आपने ये जब बॉक्स बना लेते हैं आप ना, तो ये देखना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले आपने बताना होता है कि आपका बॉक्स स्टार्ट होने से पहले कितनी चीज़ें गुज़री और फिर आपने बताना होता है कि आपके बॉक्स के खत्म होने तक कितनी चीज़ें गुज़री। बॉक्स के स्टार्ट होने से पहले कितनी गुज़री, वो वाले ज़ीरोज़ और बॉक्स के खत्म होने तक कितने डिजिट्स गुज़र गए, यहाँ पे कितने डिजिट्स गुज़र गए, तो बेटे वो 4 गुज़रे थे, तो ये आ जाएगा। और अगर इसी तरह सिमिलरली हो 0.1255 सॉरी 561 और बेटे 6 और 1 है बेटे, कैन यू गाइस टेल 5, 6 और 1 है लेट्स सपोज़, तो आप बेटे बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे। डेसिमल से बॉक्स खत्म होने तक कितने डिजिट्स गुजरेंगे? डेसिमल से बॉक्स के खत्म होने तक कितने डिजिट्स गुजर जाएँगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो अभी भी यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई होएगा बेटे? वो 5 ज़ीरो से होगा 1, 2, 3, 4, 5। अभी 5 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? और नंबर 3, नाउ सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम। मस्ट सिम्प्लीफाई मस्ट सिम्प्लीफाई द फाइनल फ्रैक्शन। मस्ट सिम्प्लीफाई द फाइनल फ्रैक्शन। ठीक है? फाइनल फ्रैक्शन लाज़मी